तो वहीं बिहार में तारीखों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। पटना में सीईसी ज्ञानेश कुमार की अहम बैठक है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं से सीईसी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, सीईसी आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस समेत अन्य दल के नेताओं से मिलेगी। तो चुनाव आयोग आज पटना पहुंची है और पटना में जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी सभी से मिलेगी। तो चुनाव आयोग पटना के दौरे पर है और आज जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सभी नेताओं से मिलेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है और जल्द ही यानी कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग बिहार दौरे पर पहुंची है और ज्ञानेश कुमार की आज मीटिंग होगी। तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना में राजनीतिक दलों और पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फाइनल रिव्यू करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां की अंतिम समीक्षा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर पहुंचा है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ नील कामवाल पटना से संवाददाता जुड़ चुके हैं। नील, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव आयोग पटना के दौरे पर पहुंची और एक के बाद एक लगातार मीटिंग जो है की जाएगी। कांग्रेस से मीटिंग करेंगे या फिर जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, और क्या कुछ जानकारी है बताइए। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की टीम जो है कल रात पटना पहुंची है और आज से 2 दिवसीय उनका मैराथन मीटिंग जो है वो शुरू होने जा रहा है और वो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। आज उनका समय तय किया गया है। जो जितने राजनीतिक दल हैं सभी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उसके अलावा 2 दिन तक ये बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, सचिव जो है, डीजीपी, अन्य अधिकारियों से भी मिलेंगे और बिहार में जो विधि व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। यानी पूरी मुकम्मल तैयारी जो है वो किस तरह से बिहार में की जानी है और बिहार में चुनाव निष्पक्ष और बिना भय का किस प्रकार से हो सके उसका जायजा लेंगे। और इस संदर्भ में चुनाव आयोग की तैयारी क्या है, चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में किस तरह से जो मंशा है, जिस प्रकार से एसआईआर हुआ है, इसके अलावा देखा जाए कि आप देखी होंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर महागठबंधन की ओर से एसआईआर का विरोध किया गया था, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक मीटिंग जो है वो रखी जाएगी। तमाम राजनीतिक दलों को बताया जाएगा कि एसआईआर क्यों किया गया है। वो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की ओर से जो इसका विरोध किया जा रहा था या जो तमाम राजनीतिक दलों है उनको ये सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा कि एसआईआर क्यों जरूरी था। इसके अलावा विधि व्यवस्था जो बिहार में है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो होनी है वो आचार संहिता के पहले हो जाए इस तरह से, और विधि व्यवस्था क्या होगी, डीएम किस प्रकार से चुनाव आयोग जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से फिर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को तय करता है, तो इसके पहले राज्य सरकार के पास एक समय सीमा होती है कि वो अपने अधिकारियों को तबादला कर सके। तो इसी सिलसिले में कल ही जो है वो 3 आईपीएस समेत लगभग 100 पुलिस अधिकारियों का वो तबादला कर चुकी है बिहार सरकार। तो अब जो है चुनाव आयोग आज से सक्रिय यहाँ पर नजर आएगा। 4 और 5 2 दिवसीय इनका यहाँ पर मीटिंग होगा, लोगों से मिलेंगे और 5 अक्टूबर को यानी कल रविवार के दिन चुनाव आयोग जब बिहार से वापस जाएगी तो 2 दिन में उन्होंने क्या इंस्पेक्शन किया है, बिहार में क्या कुछ पाया है और राजनीतिक दलों से क्या बातचीत हुई है, इसकी जानकारी मीडिया को देंगे वो। और उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार को जब चुनाव आयोग की टीम ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जो यहाँ पे 3 सदस्यीय टीम आ रही है, जब वो वहां से दिल्ली रवाना होंगे तो सोमवार या मंगलवार को यहाँ पर चुनाव की घोषणा आधिकारिक जो है वो
चुनाव आयोग द्वारा की जा सकती है कि चुनाव बिहार में कब होंगे। बिल्कुल, चुनाव आयोग अपनी फाइनल समीक्षा करेगी। बात कर लेते हैं तो राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक कहां पर हो रही है और हर पार्टी से कितने सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए जब भी यहाँ पर चुनाव आयोग आते हैं, चुनाव आयोग की टीम आती है, तो वो तमाम राजनीतिक दलों से वो मिलते हैं। तो हर राजनीतिक दल का जो प्रतिनिधि है वो चुनाव आयोग की इस मीटिंग में वो वहां पर सम्मिलित होता है। तो एक राजनीतिक दल से 2 से 5 के संख्या में प्रतिनिधि क्या आता है, वो जाते हैं इस मीटिंग में। तो अब ये देखना होगा कि 5 की संख्या जाते हैं या किसी राजनीतिक दल का 1 या 2 सदस्य वहां पर प्रतिनिधि पहुंचता है, ये बात है। लेकिन एक ये तय है कि तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदों को चुनाव आयोग द्वारा बुलाया जाता है और वहां पर जो भी उनकी शिकायतें हैं या किसी भी तरह का जो शंका है चुनाव को लेकर के या किसी भी तरह की जो आशंका है और वो क्या चाहते हैं चुनाव राजनीतिक दल आने वाले चुनाव के अंदर में, वो अपनी बातों को वहां रखते हैं और उसके ऊपर चुनाव आयोग पूरी तरह से मंथन करती है। जब वो आचार संहिता जब लागू होगा तो उन राजनीतिक दलों के जो तरफ से जो सुझाव जाते हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 243 सीटों वाले बिहार में विधानसभा का कार्यकाल क्योंकि 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा और इससे पहले ही चुनाव होने हैं, तो ये जो बैठक होगी इसके बाद ऐसे हम बोल सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस बैठक के बाद हो सकता है। तारीखों का ऐलान तो इस बैठक आज जो बैठक होगी आज कल जो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके साथ जो 2 सदस्यीय टीम जो यहाँ पे पहुंचेगी, तो आज और कल बिहार में वो तमाम राजनीतिक दल के साथ साथ बिहार में जो कानून व्यवस्था है और जो अधिकारी कहाँ पे पोस्टिंग है उसकी समीक्षा करेंगे और बिहार में क्या किस प्रकार का सिनेरियो है, किस प्रकार के सोच राजनीतिक दलों द्वारा है, उसका निचोड़ लेकर के यहाँ से जाएंगे। और उसके बाद जो है वहां पर एक दिन मंथन होगा दिल्ली में और ज्ञानेश कुमार अपने बाकी टीम के साथ जो बिहार में यहाँ पे काम पे लगेंगे चुनाव में, उनके साथ मंथन करेंगे। उसके बाद सोमवार या मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। तो अभी सोमवार या मंगलवार को, जैसा कि मैंने बताया कि सोमवार या मंगलवार को ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो अब यह देखना है कि ये चुनाव आयोग कल जब लौटेगी बिहार से रविवार को वापस दिल्ली, तो ये सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है या मंगलवार को बिहार में आचार संहिता लगाया जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राजस्थान में कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। केसर फार्मा की दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा